अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग गस्टो। आज आप लोगों से मैं दिखाने वाली हूँ एक ही आइटम, मैं अनबॉक्सिंग करूँगी उसकी और बाकी मैं आपको कुछ बताऊँगी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। सो आई वांटेड टू टेल यू कि मेरे साथ अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है, दैट इज़ मेरे अकाउंट से मैंने काफ़ी सारे रिसेंटली मुझसे किसी ने कहा था कि घर पे शादी है, कुछ चीज़ें चाहिए हैं मुझे, मतलब ड्रेसेस लेने हैं, आप मंगा के रखो घर पे। सो आई एम गोइंग टू गेट दोज, मैं ख़रीदूँगी आपसे, सो गेट मी फ्यू साड़ीज़ एंड ऑल। तो मैंने सोचा चलो मीशो से मंगाते हैं कुछ अच्छे अच्छे बजट वाले साड़ीज़, सो दे कैन बाय इट फ्रॉम देयर। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो लोग ख़रीदेंगे, बट व्हाट हैपेंड कि मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया एंड देन आफ्टर अ डे उसने मुझसे, मतलब कि 2 डेज़ गुजरने के बाद वो डिस्पैच नहीं हुआ था, बिल्कुल बस एक उसमें से डिस्पैच हो चुका था। सो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी साड़ीज़ की, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ऑर्डर किया था। बट उसने मुझे 2 दिन के बाद, मेरे पूछने के बाद, मैंने जब कहा कि हाँ मैंने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, तब उसने मुझसे कहा कि अभी नहीं ले सकती मैं, क्योंकि मेरे घर पे कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी मजबूरी है, मैं नहीं ले सकती। तो मैंने फटाफट से उसी वक्त सारे के सारे कैंसिल किए मैंने, क्योंकि मैंने पैसे बहुत फंस जाते हैं ना, बहुत सारे मैंने उसके भरोसे से मंगाए थे कि वो ख़रीद लेगी। सो मैंने काफ़ी सारे, मतलब कि 5 से 6 साड़ियाँ ऑर्डर कर दी थी और ऑब्वियसली आप समझो 7-8 हज़ार तो मेरे उसमें चले ही जाते। सो COD पे की थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से कैंसिल कर दिए, निकले नहीं थे, जो बस एक निकल गई थी, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया वो सारा। और फिर मेरे अकाउंट पे पहली बार ऐसा इंप्रेशन पड़ गया कि मैंने इतने सारे ऑर्डर करने के बाद कैंसिल की, वो भी 2 दिन के बाद। शायद उन लोगों ने ऑब्वियसली तैयारी शुरू कर दी होगी कुछ पैकेजिंग वगैरह की। अभी वो वापस से मुझे, जब वो एक साड़ी जो मैंने कर दी थी, तो वो मुझे जब आई दरवाज़े पे, तब मैंने उससे कहा कि भैया नहीं चाहिए, आप वापस लेकर चले जाओ। तो वो जो चीज़ मेरे साथ अभी रिसेंटली में हो गई, मैंने पहले इतने सारे उनके रीसेल किए हैं, मैं खुद भी ख़रीदी हूँ, बट स्टिल ये जो बीच में थोड़ा सा ये हो गया, मेरे एड्रेस पे आने का अलग सा इंप्रेशन पड़ गया उनके सामने। मेरे अकाउंट से ऑर्डर प्लेस हो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो एड्रेस है जिस पे वो आया है, इतना सारा कैंसिल हो गया प्लेस होने के बाद, वो एड्रेस पे वो नहीं भेजा। यही मसला हो रहा होगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो आपका कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने प्रीपेड किया है तो भी वो कैंसिल हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है कि वो ये सोल्यूशन बता रहे हैं कि आप कुछ ऑर्डर्स प्रीपेड करो, ठीक है, तो आपका कैंसिल नहीं होगा, आप COD पे मत करो। नो, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैंने प्रीपेड करके भी देखा, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि प्रीपेड करने के बाद भी वो कैंसिल कर दे रहे हैं और वो आपका पैसा आपको फ़ौरन 1-2 दिन में रिफ़ंड कर दे रहे हैं आपके अकाउंट पे। सो अभी आपको शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर से वापस आपका नॉर्मल हो जाएगा। बट मैंने क्या किया फिर कि मुझे कुछ आइटम चाहिए थे, बिल्डिंग में रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपना एड्रेस को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने अपने रूम नंबर की जगह अपने मेरी नेबर है उनका नंबर दे दिया, रूम नंबर दे दिया, बाकी नंबर फ़ोन नंबर वगैरह अपने ही घर का दिया, तो उस तरह से वो कैंसिल नहीं हुआ। सो दिस इज़ द सोल्यूशन टू ऑल द पीपल जिनके ऑर्डर्स मिल नहीं रहे, कैंसिल हो जा रहे हैं आपके, आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहे हैं मीशो पे। तो दिस इज़ द रीज़न कैंसिल होने का जो भी है। और अगर आपको इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, देन यू हैव टू चेंज द एड्रेस। आपको जिस एड्रेस पे आप मंगा रहे थे उस एड्रेस पे आपको नहीं मंगाना है, और जिस कस्टमर के पास आपने भेजा था और जहाँ से सपोज़ आपके किसी कस्टमर के एड्रेस पे बार बार कैंसिलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कस्टमर को भी आपको कहना पड़ेगा कि वो कोई और एड्रेस दे दे जिस पे आप उसको सेंड कर सकते हैं, अपने पड़ोसी का या अपने किसी भी सामने वाले का, तो फिर उसको डिलीवर हो जाएगा। बट सेम उसके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होगा, आपको नेम और एड्रेस चेंज करना पड़ेगा उसमें। सो आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द मीशो ऑटोमेटिक कैंसलेशन थिंग्स दैट्स हैपनिंग रिसेंटली। और रिसेंटली नहीं, एक्चुअली काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट मेरे साथ बिल्कुल अभी हुआ, तो इस वजह से मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। मैंने अभी जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला ये काफ़ी टाइम से लोगों के साथ हो रहा है, बट मेरे साथ अभी रिसेंटली मेरा ये इस वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है उस इंसान पर जिसकी वजह से मेरा ये हो गया है इस तरह से थोड़ा इम्प्रेशन। अदरवाइज़ काफ़ी कुछ टाइम बाद आई थिंक ठीक हो जाएगा। मेरे अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया, ऑब्वियसली मेरे अकाउंट से डिलीवर कहीं भी होगा, बट नॉट टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस। ऐसा कुछ एल्गोरिदम लगाया है, दे डोंट नो वो एड्रेस एक्चुअली मेरा ही है।
ऐसा एल्गोरिथम लगाया है कि मुझे नहीं होगा, बट या मेरे अकाउंट से कहीं और भी हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल। और मीशो का ये थोड़ी सी बात जो मुझे करनी थी मैंने आपसे कर ली और आपको सोल्यूशन भी बता दिया, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यही सोल्यूशन है। और अब चलते हैं अपना जो मुझे एक अनबॉक्सिंग दिखानी है। सो दिस इज़ द अनबॉक्सिंग दैट आई वांट टू शो यू। सो आई हैव गॉट दिस यू नो बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर एंड शेवर एज वेल। तो काफ़ी टाइम से आपने वो पेन वाले ट्रिमर्स देखे होंगे जो वाइट कलर के होते हैं फ्लॉलेस करके। ये मीशो पे काफ़ी टाइम से है और काफ़ी वेबसाइट्स पे काफ़ी टाइम से है, बट अभी रिसेंटली एक नया लॉन्च हुआ है जो कि बहुत ही काफ़ी प्यारा सा, ये जो इमेज आपको दिखाई बहुत ही ग्लिटरी टाइप का पेन है और मुझे ग्लिटरी और शाइनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज़ द बॉक्स दैट आई हैव रिसीव्ड। सो ब्लॉलेस लिखा है सामने में। सो दिस इज़ ब्लॉलेस बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर शेवर फॉर लेडीज़। और यहाँ पे साइड में दिखाया है कि इट हैज़ गॉट HX203 ड्राई सेल और 1.5 वोल्ट। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है अंदर में। और USB चार्जिंग भी है। सो दिस इज़ 2 in 1। इसमें शेवर भी है आपका। सो इसमें आपका शेवर है, आईब्रो ट्रिमर है, LED लाइट है, एंड यू हैव गॉट दिस स्विच एज वेल। सो आई विल टेल यू हाउ इट इज़। सो मैं इसको खोलती हूँ। इस तरह से है। इसमें बुकलेट दिया है, शेवर फॉर लेडीज़ बुकलेट है इसमें जो पढ़ना पड़ेगा आपको। सो इस तरह से है। एंड देन यू हैव गॉट दिस बॉक्स जिसमें आपका आता है USB चार्जिंग केबल जो कि आप लगा सकते हो अपने चार्जर के साथ या फिर आपके पावर बैंक के साथ। एंड यू हैव गॉट दिस ब्रश जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना यू नो क्लीन करने के लिए जब आपका बाल ट्रिम होगा। एंड यू हैव गॉट दिस पेन। This is a beautiful pen, very glittery and shiny, shimmery pen like this. So I'll tell you. So this pen आपको इसको ओपन करना है। So यहाँ पे शेवर लगा के दिया इन्होंने, इस तरह का शेवर है। और यहाँ पर इस शेवर को आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्रॉड सर्फेसेस में टू शेव इट। आई सी इफ़ इट वर्क्स एक्चुअली और नॉट। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिव्यू। सो ये जो है आपकी LED लाइट है जो कि आप स्टार्ट करोगे तो आपकी ये LED लाइट जल जाएगी। सो आई विल शो यू। मैंने इसको, ये स्विच है, आप इसको स्टार्ट करो। सो जस्ट सी आपकी LED लाइट। ओके। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट LED लाइट जल रही थी, बट अब LED लाइट भी नहीं जल रही है। आपको यहाँ पे थोड़े से मेरे बाल अगर दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे करती हूँ इस तरह से। सो LED लाइट जलना बंद हो चुकी है। कल ही मुझे डिलीवर हुआ है। LED लाइट नहीं जल रही है, कल जल रही थी। और मैंने इसे वापस से चार्ज किया। यहाँ पे आपका USB केबल का पॉइंट है जहाँ पे आपको USB केबल लगाना है। ये वाला आपका शेवर है जो कि बिल्कुल काम का नहीं है। मैंने कल भी ट्राई किया था, मैंने इसको रखा हुआ था। मैंने सोचा कल ही इसको रिटर्न कर दूँ फटाक से, बट मैंने रखा है इसको आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली मुझे आईब्रोज़ देखिए, मैंने आईब्रोज़ अभी तक बनवाई नहीं है, बस इसी वजह से कि मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं करके दिखाऊँगी। हाँ, अच्छा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा तो मैं आप लोगों के सामने ही इसको आईब्रो शेप करके दिखाऊंगी तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता बिल्कुल काम की चीज़ है ये शेवर तो बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, अभी आपको जो ये आईब्रो का आपको लगा के दिया है लोगों ने इस तरह का, ये आपका आईब्रो का ट्रिम करने का हेड है जो आपको इस तरह से मिलेगा। सो आपको क्या करना है ना, ये जो है इस चीज़ को, हेड को रिमूव करना है ऐसे राउंड करके, और ये वाला आपको वापस इसमें लगाना है। और सही बात है कि मतलब ये ठीक से भी उतना ज़्यादा घुस नहीं रहा था कल, आज घुस रहा है। अब क्या करते हैं, अब इसको ट्राई करके देखते हैं, शायद आप लोगों के सामने कुछ हो जाए। तो यहाँ पर मेरा जो आईब्रोज़ है इसको करते हैं।
कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है एक भी बाल निकला है मेरा? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम इतना देर तक इसको करते रहेंगे और अल्टीमेटली बाल ही नहीं निकलेगा, तो ये जब ख़रीदा ही है तो फिर किस लिए ख़रीदा है? इसलिए ख़रीदा है ना कि जल्दी जल्दी घर में ही हो जाए। अभी जब इसको करते रहेंगे तो इससे अच्छा मेरा पार्लर थोड़ी ही दूर पे है, यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे 10 मिनट लगे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट लगेंगे मुझे, मैं वहाँ जाके करवा लूँ यार। 30-40 रुपये दे के मैं करवा लूँगी। अभी मैंने ये लिया है कि चलो 30-40 रुपये बच जाएंगे, घर में कर लेंगे, जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कोई फ़ायदे का नहीं है। आई डोंट नो, रिव्यूज़ तो अच्छे थे बट ये मुझे जो मिला है काम नहीं कर रहा है ठीक से, या फिर मुझे यूज़ करने नहीं आ रहा है। जैसा था इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं वैसे ही कर रही हूँ, आपको वैसे ही लगा के दिखा रही हूँ और मैं वैसे ही आपके सामने ही यूज़ कर रही हूँ। मैं नहीं रख रही हूँ उसको। तो अभी ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे इसका रिव्यू देना था आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। इसका एक्चुअली इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। शेवर काम कर रहा है इसका ढंग से, और ना ही इसका आपको मैं क्या बोलूँ ये काम कर रहा है आईब्रो ट्रिमर। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस मकसद के लिए ख़रीदा है उस मकसद में बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। ना इसका ट्रिमर काम आ रहा है, ना इसका शेवर काम आ रहा है, बहुत ही यूज़लेस है। और इसकी MRP तो मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इसको कितने में ख़रीदा है। मैंने इसको ख़रीदा फॉर 382 रुपीज़, बिल्कुल वर्थ नहीं है। मतलब आई थिंक 100 रुपये के लिए भी काम नहीं कर रहा है ये। सो आई डोंट थिंक कि मैं ये रख सकती हूँ। और अदरवाइज़ चार्जिंग वगैरह इसका सही है। आई डोंट नो, पीपल आर गिविंग गुड रिव्यूज़ फॉर दिस, बट मेरा तो बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा है। इससे बेटर है मैं आईब्रो पार्लर में जाके बनवा लूँ, घर पे बुला लूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस, आई एम नॉट गोइंग टू बाई दिस यूजलेसली, इट्स गोइंग टू बी केप्ट इन माई कबर्ड और इस तरह से वेस्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल। और मीशो पे कैंसिलेशन का भी आपको बताया, जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन रहता है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको बताया। और थंडरिंग। सो दिस वाज ऑल। और ज़्यादा बातें नहीं हैं। मीशो से मैं शॉपिंग तो करती ही रहूँगी जब तक कि मेरे आईब्रोज पे डिलीवर नहीं हो रहा है। मैं मंगवा लूँगी दूसरी जगह से। बी केयरफुल, एंड कैंसिलेशन से कैसे बचना है वो भी बता दिया, उसका सोल्यूशन क्या है। सो दिस वाज ऑल। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, wear your mask, don't forget to subscribe to my channel and keep smiling and keep sharing. Allah Hafiz.